चाइनीज मास्टर मुयू चंग के हिसाब से हम हर रोज बहुत ही गलत तरीके से सोते हैं, जिसके कारण पूरी रात हमारे शरीर के मसल्स स्ट्रेच रहते हैं, जिसके वजह से हमारे स्लीप का क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाता है और हम रात को 7-8 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठकर स्ट्रेस्ड फील करते हैं। और सदगुरु के हिसाब से हमें कुछ स्पेसिफिक तरीकों से कभी भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे सोने पे हमारी मौत भी हो सकती है। इस वीडियो में आप 2 चीज़ों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम सोने का बेस्ट पोजीशन जानेंगे और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि सोने का बेस्ट डायरेक्शन कौन सा है और क्यों है। और इन दोनों चीज़ों को फॉलो करने के बाद आपका नींद और काम करने की एफिशिएंसी दोनों बहुत तेज़ इंप्रूव होने लगेगा। चाइनीज़ मास्टर मुयू चंग का स्लीपिंग टेक्निक सदियों से चाइनीज़ गुरुओं के द्वारा सही किया जा रहा है, जिनका यही मकसद था कि एक ऐसा स्लीपिंग पोजीशन निकाले कि सोते समय हमारे शरीर का हर एक पार्ट फुल्ली रिलैक्स्ड हो और कोई भी मसल स्ट्रेच ना हो। तो 2 मोस्ट कॉमन तरीके होते हैं सोने के, जिस तरीके से लगभग ज़्यादातर लोग सोते हैं। फर्स्ट तरीका है साइड होकर सोना। ये मोस्ट कॉमन तरीका है सोने का, लेकिन ऐसे सोते वक्त हम गलती ये करते हैं कि हम बस एक ही पिलो का यूज़ करते हैं हमारे सिर को रखने के लिए, जिसके वजह से हमारे आर्म स्ट्रेच्ड हो जाते हैं। और मास्टर यू चंग के हिसाब से क्योंकि हमारे शोल्डर्स और हिप्स आपस में कनेक्टेड है, सो आर्म स्ट्रेच्ड होने पे हमें प्रॉपर रेस्ट तो मिलेगी नहीं, उल्टा रेगुलरली ऐसे सोने पे हमें शोल्डर पेन और लोअर बैक पेन होना शुरू हो जाएगा। इसका सोल्यूशन है कि हम एक और पिलो का यूज करें हमारे हाथ को रखने के लिए, जिससे हमारे आर्म्स फुल्ली रिलैक्स्ड हो जाएंगे। और दूसरे हाथ के लिए आपको एक और पिलो रखनी है अपने चेस्ट के पास, क्योंकि जब हम अपने हाथों को ऐसे रखते हैं तो ये हमारे हार्ट और लंग्स पे प्रेशर डालता है, जिससे आपका स्लीप क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगा। साइड होके सोते वक्त तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि सोते वक्त आपके पैर स्ट्रेट और एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। साइड होकर सोते वक्त हमारे पैर ज्यादातर टाइम नीचे चले जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसका सोल्यूशन है कि आप एक और पिलो अपने पैरों के बीच रखें, जिससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो मास्टर यू चंग के हिसाब से यही सही तरीका है सोने का, जब आप साइड होकर सोते हैं, ताकि सोते वक्त आपके शरीर में सारे मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो सके और अपने शरीर को जितना कंफर्टेबल बनाया जा सकता है आप उतना बना पाए। आप सिंपली इन 3 पिलोज को हटा के एक साइड पिलो का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा सोने का सबसे कॉमन तरीका है स्ट्रेट होकर सोना। मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये बहुत अच्छा पोस्चर है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए, लेकिन यू चंग के हिसाब से अगर हम एक और पिलो अपने पैरों के नीचे नहीं रखते हैं तो इससे हमारा बैक स्ट्रेच हो जाता है, जिसके वजह से हमें अनकंफर्टेबल फील होता है और इससे लोअर बैक पेन भी हो सकता है। मास्टर यू चंग कहते हैं कि इसके लिए हम पैरों के नीचे एक और पिलो रख सकते हैं। अब जब हमारे पैर थोड़े ऊपर की तरफ है तो हमारा बैक अब कंप्लीट तरीके से रेस्ट कर सकता है। ऐसे सोते वक्त एक और गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं कि वो ज्यादा ऊंचे तकिए का यूज करते हैं। ऊंचे तकिए यूज करने से हमारा सिर सीधा प्रेशर डालता है हमारे शोल्डर और नेक पे, जिसके वजह से वो स्नोर करते हैं और उनको नेक और शोल्डर पेन भी होता है। इसका सिंपल फिक्स है कि आप पिलो को ऐसे अपने गर्दन के नीचे रखें कि आपका सिर प्रॉपरली रेस्ट कर सके। इन स्टेप्स को प्रॉपरली मानने पे आपका स्लीप क्वालिटी तो इंक्रीज होगा ही, साथ ही आप बहुत ही एनर्जाइज्ड फील करेंगे और आपका हेल्थ, काम सब कुछ इम्प्रूव होने लगेगा। बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन आपने जान लिया, लेकिन अगर आप इन डायरेक्शंस की ओर सिर रखकर सोते हैं तो आपको कभी भी एक अच्छी एनर्जेटिक नींद नहीं आएगी, उल्टा आपको कई सारे बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहला डायरेक्शन है नॉर्थ। क्या आपको ये पता है कि हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके डेड बॉडी का सिर नॉर्थ की ओर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ के डायरेक्शन से ही हमारा सोल शरीर के बाहर निकलती है। इसलिए ये डायरेक्शन सिर्फ तभी अच्छा है जब कोई एस्ट्रल ट्रैवल यानी कि अपने आत्मा को शरीर से अलग करना चाहता हो। अगर साइंटिफिकली देखें तो हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स बहुत ही पतले होते हैं बाकी पूरे शरीर के ब्लड वेसल्स के मुकाबले, और हमारे हार्ट को भी ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को पंप करना पड़ता है ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने के लिए। ये इसलिए है क्योंकि हमारे ब्रेन को ज्यादा ब्लड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आप लेटे हुए रहते हैं तब हार्ट को ग्रेविटी का सामना नहीं करना पड़ता, और क्योंकि हमारे ब्लड में बहुत आयरन प्रेजेंट होते हैं तो नॉर्थ की ओर सिर रखकर सोने पे बहुत मात्रा में ब्लड ब्रेन में फ्लो करने लगती है, जिसके वजह से सिर दर्द, स्ट्रोक या फिर लगातार ऐसे सोने पर डेथ भी हो सकती है। और इसलिए नॉर्थ की ओर सिर रख के सोने वाले कभी फ्रेश फील नहीं करते, क्योंकि रात भर आपके शरीर और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच ये अनकॉन्शियस लड़ाई चल रही होती है। तो सोने का सही डायरेक्शन कौन सा है? सबसे बेस्ट डायरेक्शन ईस्ट को कहा गया है,
जिस डायरेक्शन पे सोने पर हमारा मेमोरी और कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। फिर न्यूट्रल डायरेक्शन कहा गया है वेस्ट को, और साउथ को भी सोने के लिए अच्छा डायरेक्शन माना गया है। लेकिन एक चीज आपने फील किया होगा कि कभी कभी जब आप दोपहर या फिर शाम को बस 1 या 1.5 घंटे के लिए सो जाते हैं, तब आपको बहुत गहरी नींद आती है और आप इतना फ्रेश फील करते हैं जितना आप रात को 8-9 घंटे सोने के बाद भी फील नहीं करते। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम हर काम टाइम देखकर करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी एक इंटरनल क्लॉक है जिसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं। इसी क्लॉक के मदद से हमारा ब्रेन पता लगाता है कि कब रात हो रही है और हमें सोना चाहिए और कब सुबह हो रही है और हमें जागना चाहिए। लेकिन लगातार लेट सोने और लेट उठने के वजह से आपका ये इंटरनल क्लॉक अब दिन को रात और रात को दिन समझ रहा है। लेकिन इन स्टेप्स का फॉलो करके आप अपने इंटरनल क्लॉक को वापस सही कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि आपको रोज सेम टाइम पे सोने जाना है और सेम टाइम पे उठना है। शुरुआत में आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब क्लॉक रिवर्स होगा तो आपको जल्दी नींद आने लगेगी और फिर आप ऑटोमेटिकली सुबह उठ भी जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि आपको दिन के वक्त जितना हो सके सनलाइट के एक्सपोजर में आना है और रात को सोने जाने से पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल क्लॉक लाइट से ही ऑपरेट होता है और मोबाइल या लैपटॉप के ब्लू लाइट्स एक मेन रीजन है इसके डिसरप्ट होने का। तीसरा पॉइंट है कि आपको दोपहर या फिर किसी भी टाइम पर सोना नहीं है और आपका जो बेडरूम है वहाँ बैठकर कभी भी काम नहीं करना है। बेड पे तभी जाना है जब आप रात को सोने जाएंगे। इससे आपका ब्रेन बेड को नींद से एसोसिएट करने लगेगा और आपको लेटते ही नींद आ जाएगी। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाए, जैसे कि नाइटमेयर्स या फिर बुरे सपने क्यों आते हैं, क्यों हमें बेड के ऑपोजिट साइड में कभी मिरर्स नहीं रखने चाहिए, कैसे हम कम सोकर भी ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील कर सकते हैं और नींद के दौरान एग्जैक्टली हमारे शरीर में क्या होता है कि हम सोने के बाद एनर्जाइज्ड फील करते हैं। अगर इन सभी सवालों का जवाब आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर हम एक और वीडियो लाएंगे स्लीप टेक्निक्स को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।